हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 मैथमेटिक्स। कक्षा 6 की जो गणित की किताब है जिसका नाम है सीखे गणित। किताब का क्या नाम है? सीखे गणित। इस किताब को पूरा पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सीखा जाएगा और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। गणित पढ़ने में कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा उसको सीखेंगे। चलिए क्लास को शुरू किया जाता है। तो जो हमारी पहली यूनिट है यानी इकाई फर्स्ट जो है उसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। क्या नाम है? प्राकृतिक संख्याएं। और इसको इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। चलिए, अब हम इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ बॉल है। ऐसे अगर यहाँ पे कुछ बॉल मैं बना दूं और अब मैं आपसे कहूं कि जरा इस बॉल को गिनिए, कितनी बॉल है यहाँ पे, कितनी गेंदें हैं। तो आप कैसे गिनेंगे? एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, पाँच, छह। यानी आप गिन के बताएंगे कि यहाँ पे कितनी बॉल हैं। 6 बॉल हैं। अगर और ज्यादा होता तो आप गिनती को आगे बढ़ाते, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आप गिनते हुए जाते, आगे चले जाते। जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे चिड़िया बैठी और आपसे कहा जाए कि उसको गिन के बताइए कि उस पेड़ पर कितनी चिड़िया हैं। तो आप गिनती शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे गिनना शुरू करेंगे। तो जो भी गिनने की संख्याएं होती है उसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होते हैं ये गिनती वाली संख्याएं, गिनती की संख्याएं जो होती हैं उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये कहाँ से शुरू होंगी? एक से शुरू होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे डॉट डॉट करके आप आगे तक बढ़ाएंगे, 100 तक जाएंगे। 101, 102, 103 से शुरू होगा, फिर 1000 तक जाएंगे, फिर 1000, 1000, 1000। तो ऐसी ये संख्याएं चलती रहेंगी, खत्म होती नहीं। तो प्राकृतिक संख्याएं उन्हें कहेंगे जिन संख्याओं की सहायता से गिनती यानी गणना की जाती है, उसे हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। और ये संख्याएं एक से शुरू होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ये संख्याएं आगे बढ़ती चली जाती है। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल यन से डिनोट करेंगे। तो यन बराबर हम लिख सकते हैं, एक से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड शो ऑन, बहुत दूर तक, आगे तक। सही है? ये है प्राकृतिक संख्याएं। तो जहां पे भी अगर केवल यन लिखा है, कैपिटल यन, तो आप समझ जाएंगे ये कौन सी संख्याएं हैं? नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं। तो एक सवाल उठता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? जहां से शुरू हो रहा है वही सबसे छोटी है। यानी कि एक जो है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। और इसी का एक और क्वेश्चन बन जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप नहीं बताएंगे, आप बता नहीं पाएंगे, ये फिक्स नहीं है। इसको अनंत भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है नहीं।
आप 9 समझेंगे, 10 समझेंगे, 11, उससे बढ़ता जाएगा ये नंबर आगे तक, ठीक ना। और एक सवाल यहीं से और बन जाता है, अगर मैं यहां से आपसे पूछ दूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, सम संख्या यानी जो सम भी हो, सम और विषम में आपको आगे पढ़ाऊंगा, या आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम होती हैं और जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कौन सी होगी? 2 जो होती है ये सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या है, ठीक ना। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कौन सी है? 2। क्लियर ना? प्राकृतिक संख्याओं में यहां तक आप समझ चुके होंगे। क्लियर? अब एक शब्द और आएगा यहाँ पे, समझिएगा, इसको कहेंगे संख्यांक। संख्यांक यानी न्यूमरल्स, बोलेंगे संख्यांक। देखिए संख्यांक क्या होता है, अगर मैं आपको कहूं कि संख्यांकों की संख्या होती है 10, टोटल 10 संख्यांक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ तक ये जो संख्याएं हैं इनको कहा जाता है संख्यांक। क्या कहा जाता है? संख्यांक कहा जाता है। तो संख्यांकों की संख्या कितनी है? 10। सबसे छोटा संख्यांक 0 और सबसे बड़ा संख्यांक 9। और अब आप देखिएगा इसका जादू, इन्हीं सब से मिलकर सारी संख्याएं बनती है। यानी संख्यांकों से संख्याएं बनाई जाती हैं, संख्याएं बनती हैं। यानी जो संख्यांक होते हैं उन्हीं संख्यांकों से ही संख्याएं बनती हैं। क्लियर ना? जैसे अगर मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस रूप में देखिएगा कि अगर मैं एक संख्या लिखूं 25, संख्या मैंने क्या लिख दिया? 25, ठीक ना। अब 25 में कौन कौन सा अंक है? 2 है और 5 है। 2 भी एक संख्यांक है और 5 भी एक संख्यांक है। तो दो संख्यांकों से मिलकर ये जो संख्या है 25 वो बनी है। कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, जैसे मैं लिख दिया 9472, एक संख्या आपने लिखी 9472। इसमें कितने अंक है भाई? आप बोलेंगे सर 4 अंक है। कौन कौन से हैं चारों अंक? 9 है, 4 है, 7 है और 2 है। 9 है, 4 है, 7 है और 2 है। ये भी एक संख्यांक है, ये भी संख्यांक है, ये भी संख्यांक है और ये भी संख्यांक है। यानी संख्यांकों से मिलकर ही कोई संख्या बनती है, ठीक ना। वो छोटी संख्या आप बना सकते हैं, बड़ी संख्या बना सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं बनेंगी संख्यांकों से। आगे आपके चैप्टर में कुछ इस तरह के सवाल होंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्लियर ना? चलिए दो चीजें और समझते हैं। एक तो होता है स्थानीय मान, ये आप पढ़े होंगे, स्थानीय मान। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू। और दूसरा होता है जातीय मान। जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी प्लेस, जैसे मान लीजिए 9472 एक संख्या है। मैंने कहा 4 का स्थानीय मान, तो आप ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 के इस साइड में इधर कितने अंक है? 2। 2 जीरो आप लगा देंगे। 4 का स्थानीय मान कितना हो गया? 400। दूसरे तरीके से समझिए, अगर आप 9472 को देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पे कौन है भाई? 4। सैकड़ा की जगह पे कितना है? 4।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 4 गुणे 100 बराबर 400, यानी स्थानीय मान कितना आ जाएगा आपका 400। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई है। स्थानीय मान कितना हो जाएगा 400। लेकिन अगर इसी संख्या में 9472 में मैं कह दूं 4 का जातीय मान बताइए, तो जो संख्या है वही उसका जातीय मान होता है। 4 का जातीय मान 4, 7 का जातीय मान 7, 2 का जातीय मान 2 और 9 का जातीय मान 9, ये होगा। स्थानीय मान में उसका स्थान बताएंगे, जातीय मान में जो संख्या है उसी को आप बताएंगे कि यही उसका जातीय मान है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। ठीक ना। एक टर्म आपको और मैं बताऊंगा, और वो टर्म है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी, ब्लैक कलर लेते हैं, सबसे बड़ी एंड सबसे छोटी संख्या। यानी आपको ये सीखना है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, एक अंक से शुरू करेंगे। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है, सबसे छोटी यहाँ पे लिखते हैं पहले इधर, इसको ऐसे करते हैं, सबसे छोटी एंड सबसे बड़ी संख्या। देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक जीरो को छोड़ दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या एक अंक की 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 1 लिखेंगे और 1 के बाद एक जीरो लगा देंगे। कितना अंक हो गया, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी लिखना है तो 2 बार 9 बनाएंगे, 99। 3 अंक का लिखना है तो पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद 2 जीरो बनाएंगे, तो ये हो गया 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 9, 9, 3 बार 9। 4 अंक की लिखना है तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 बना के 1, 2, 3 जीरो, कितने अंक हो गए, अब इसमें 4 अंक हो गए। अब सबसे बड़ी लिखना है तो 4 बार 9 लिख देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। क्लियर ना। ऐसे ही अगर आपको 9 अंक का लिखना है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखें, तो सबसे छोटी लिखने के लिए पहले 1 बनाएंगे। कितने अंक चाहिए, 9 अंक चाहिए। 1 अंक तो हो गया, अब कितना जीरो लगा देंगे, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 बार 9 लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तरीका है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखने का। क्लियर ना बच्चों। चलिए, अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली, जो शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1 का ए। 1 का ए पढ़ा जाएगा। इसमें 1 के ए में जो भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश की जाएगी। ठीक, सब मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए, मिलेंगे अगले क्लास में। ओके बच्चों।